हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे और इसको हम लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये जो है सीटेट 2026 के लिए जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सीडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सीडीपी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे आपका लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हुआ, और आपका ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, और ये लॉरेंस कोहनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, जो ऐसे ही कुछ सिद्धांत है। जो सभी सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जितने सिद्धांत है इससे कम से कम हमेशा 10 या 12 क्वेश्चन हर साल रहता है। इसीलिए ये टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है और अच्छे तरीके से समझना भी जरूरी है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो सीडीपी है आपका, ये दोनों पेपर के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे और हम अच्छे तरीके से इसे समझाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपका समझ अच्छे तरीके से विकसित हो जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन हल हो। और हमारा टारगेट है कि जो 30 नंबर में आपका 28-29 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए इसका सिद्धांत, तो ये सिद्धांत उसके मुख्य उसका परिभाषा क्या है, इस सिद्धांत का मेन पॉइंट क्या है। तो देखिए इसका क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है कि बच्चे आपका क्या चीज, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज, सांस्कृतिक और भाषा के माध्यम से होता है। दूसरे बच्चों के साथ बातचीत और सहयोग करके सीखता है। ठीक है, देखिए इनका जो ये सिद्धांत दिया है, इनका मेन फोकस है कि इसमें जो है बच्चे हमेशा आपका अनुकरण करके सीखता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जिस सांस्कृतिक, समाज और भाषा में रहेंगे उसी के अनुसार वो सीखेंगे और उसी के अनुसार उनका विकास होगा। ठीक है, वो जैसा दिखता है बच्चों के अपने आसपास परिवेश या फिर विद्यालय में जैसा दिखता है वैसा ही वो सीखता है। ये कहना किसका है? ये लेव वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे का विकास इस तरीके से होता है। ठीक है, अब उनका महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी है? तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो आपका सीखने की शुरुआत समाज से होती है। माता पिता, शिक्षक और साथी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात ये हुआ कि वो बच्चे जहां पर रहेंगे उसका मतलब समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा और उसका उसी के माध्यम से वो सीखेगा और उसी से उसका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, पहला सिद्धांत आपको समझ में आ गया, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, क्वेश्चन में आ जाएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किस सिद्धांत से है, तो ये आपका हो जाएगा लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु दूसरा क्या है कि भाषा का महत्व। भाषा का महत्व बच्चों पर कितना प्रभाव डालता है? तो देखिए क्या होता है कि भाषा सीखने और सोचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या? ठीक है, बच्चे पहले दूसरों से बात करता है, फिर स्वयं से, और अंत में मन में ही मन सोचने लगता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे क्या करता है कि वो अपने से खुद से बात करता है कि ये मैं क्या हूँ, मैंने क्या गलत, जैसे क्या होता है ना कि बड़े बड़े जब कुछ बड़े इंसान या कोई भी जब गलती हो जाता है तो वो बार बार उसको सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया, यार ऐसे हमको नहीं करना चाहिए था। तो उसी तरह ठीक बच्चे भी क्या करते हैं, स्वयं से अपनी बात करते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से है। ठीक है, तो ये सारी चीज ये भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि बच्चे स्वयं से बात करता है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये ही सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे जेडपीडी। क्या देखेंगे? जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, तो इसमें देखिए क्या चीज है कि इसमें क्या क्या है कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो देखिए, जो वह सहायता से कर सकता है। ठीक, और जो वह अभी अकेले नहीं कर सकता, जो वह अकेले कर सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे कुछ काम करना चाह रहा है, ठीक, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी हम हेल्प दे दे या कोई भी हेल्प दे दे तो वो काम वो कर सकता है।
तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेडपीडी, ठीक, कि अगर सहायता से कोई काम कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्कैफोल्डिंग, सहारा प्रदान करना। ये क्या चीज है कि ये देखिए, शिक्षक या अभिभावक शुरुआत में सहायता देते हैं, ठीक, जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता है सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग हम किसको कहेंगे कि इसमें समझिए कि स्कैफोल्डिंग हम उसको कहेंगे, सीधा जानिए ना, कि जैसे ये जो जेडपीडी क्या है, इसमें सहायता की जरूरत है, ठीक है, कि अगर उसको सहायता दी जाए तो उसको ये जेडपीडी कहते हैं। लेकिन सहायता देने वाले को, जो सहायता देता है, जिसकी सहायता से वो कार्य कर लेता है, तो सहायता देने वाले को हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब पांचवा ये मुख्य बिंदु क्या है उसका, सांस्कृतिक प्रभाव, यानी बच्चे के विकास में संस्कृति का प्रभाव कैसे होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हर समाज और सांस्कृतिक बच्चे के सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। बच्चे अपने सांस्कृतिक संदर्भ में ही व्यवहार, सोच और मूल्य सीखते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि वो कभी देखिएगा क्या होता है ना कि जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे एक गांव में एक बच्चा उठाई, फिर दूसरे गांव में दूसरे एक बच्चा उठाई, तो दोनों को बच्चे को आप देखिएगा तो दोनों के व्यवहार में अलग अलग परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उनके सोचने का तौर तरीका, बोलने का तौर तरीका, रहन सहन, और वो फिर दूसरे बच्चे का बोलने का तरीका, रहन सहन, दोनों का देखिएगा तो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये किसका प्रभाव होता है, आपका सांस्कृतिक का प्रभाव होता है, समाज का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत आपको किसने बताया, तो आपका ये लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताया था, ठीक है। तो उनके सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, ये यहाँ पर जो है निकटस्थ विकास को ये ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये क्या है कि वह क्या कर सकता है अकेले, ठीक है, वह कार्य जो बच्चा अकेले कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन वह क्या कर सकता है सहायता से, वह कार्य जो बच्चे सहायता से कर सकता है, ठीक है, वो अकेले क्या कर सकता है और वो सहायता से क्या कर सकता है, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाता है कि वह क्या नहीं कर सकता, अभी नहीं, वह कार्य जो बच्चे अभी करने में असमर्थ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। जेडपीडी वह क्षेत्र जहाँ सीखना सबसे अधिक प्रभावी और सहयोगी माना जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे को वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, तो उसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब आपका ये स्कैफोल्डिंग, उसका उदाहरण देख लीजिए कि शुरुआत में अधिक सहायता, ठीक है, फिर धीरे धीरे सहायता कम करना, मतलब जैसे जैसे वो सीखने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको सहायता धीरे धीरे क्या करने लगता है, कम देने लगता है। फिर बच्चे की क्षमता बढ़ता है, फिर उसके बाद अंत में बच्चा कार्य अकेले करने में, जब वो पूरा पूरी सीख जाता है, जैसे क्या होता है कि मान लो बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो क्या करते हैं ना कि पहले बच्चे को बहुत सारा उदाहरण देते हैं, ठीक, जब अच्छे तरीके से समझ जाता है तो ये उदाहरण दे, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका इसको फोल्डिंग हो गया। जब वो उदाहरण दे करके जब वो अच्छे तरीके से समझ जाता है और खुद से वो प्रश्न हल करने लगता है, तो उससे क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उसे सहायता देना कम कर देते हैं, जिससे वो मतलब अच्छे तरीके से सीख जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इसके फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए कि कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य है सीटेट के लिए, जो मतलब की पॉइंट है जो पूछा जाता है। तो देखिए, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत, तो वही हो गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मुख्य अवधारणाएं हैं आपका क्या क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, अभी जो 5 बताए, और जेडपीडी, भाषा, स्कैफोल्डिंग। अब देखिए सीटेट में जो अक्सर आपका पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है कि जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग की परिभाषा तथा उनका उपयोग, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब पूछा जाता है कि जेडपीडी किसको कहते हैं, एग्जांपल दे देगा आपको, आप पूछेगा, ठीक है, वही एग्जांपल से पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। स्कैफोल्डिंग किसको कहते हैं, ये भी आपको एग्जांपल देके पूछ देगा। तो ठीक है, आपको तो अच्छे तरीके से समझा दिए कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी में क्या क्या अंतर है, ठीक है, तो हो गया। अब सार देख लीजिए कि क्या ये जो जितना पढ़ा है उसका सार दे दिए हम। बच्चे सामाजिक प्राणी है, जो उन्होंने बताया उसके इस सिद्धांत के मुख्य सार है। तो बच्चे क्या है, उन्होंने हम क्या बोले थे कि बच्चे सामाजिक प्राणी है, वो समाज से सीखता है, ठीक है। दूसरा, सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही होता है, जबकि आपका जिन प्याजे सवाल ने कहा, क्या कहा था कि वो अंतःक्रिया करके खुद से सीखता, करके सीखता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही उसका विकास होता है, सीखता है। भाषा सोच और सीखने में सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है, मतलब भाषा ही वो जो सीखता, सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, भाषा का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जेपीडी में सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। जैसे कि सहायता जो दिया जाता है उसी को, वो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होता है कि सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत होती है, तो इसी को जेपीडी कहते हैं। लेकिन वो सहायता देने वाले को क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो बस इतना ही था। इसमें मेन इसका जो ये इस सिद्धांत का मेन फोकस जो किस पर था, ये स्कैफोल्डिंग और जेपीडी, ठीक है। दो ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इसका जो सिद्धांत ये किस पर ज्यादा बल देता है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक मतलब समाज से अंतर क्रिया करके बच्चे सीखता है, ठीक है। बच्चे ये लेव बायोस के साथ में क्या होता है कि बच्चे क्या होता है सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस सबसे ज्यादा क्या होता है कि समाज, मतलब समाज में ही सब बच्चे का सबसे ज्यादा हर चीज समाज में उसका पूरा पूरा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चलिए आज हम लोग का ये बायोस के साथ का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कंप्लीट हो गया। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ डाउट भी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।